आज सर्वप्रथम दलितों शोषितों के मसीहा, भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब तथा उनके कारवा को आगे बढ़ाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब सहित बहुजन समाज पार्टी में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित आदरणीय इधर चेयरमैन साहब उदय शंकर पांडे जी, इधर हमारे बगल में बैठे भाई रामपुर खास से आए भाई वीरू पासी जी, समाज सुधार समिति के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई विष्णु प्रधान जी, इधर उनके बगल में बैठे भाई आदरणीय अजय गौतम जी, भाई इधर अभी हम सबके बीच में अपनी बात को रख रहे थे। जो आप लोगों का काम आगे बढ़े इसके लिए प्रथम योगदान अभी आदरणीय मनीष रंजन की तरफ से सहयोग के लिए भी कहा गया। आदरणीय मास्टर साहब इधर हमारे बीच में संचालन का काम कर रहे जनपद प्रतापगढ़ के जिला महासचिव आदरणीय बसंतलाल राव जी, आदरणीय इधर श्रीनाथ पासे जी, आदरणीय इधर आदरणीय श्रीमती शर्मिला गौतम जी, आदरणीय इधर राम कैलाश गौतम जी, इधर बाबागंज के विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय भाई राकेश गौतम जी, कुंडा के अध्यक्ष भाई आशुतोष भास्कर जी, इधर हमारे बीच में से मूर्ति जी, किशोरीलाल गौतम जी, इधर मीडिया के साथी भाई संजय अम्बेडकर जी, तमाम ऐसे साथी आकाश जी, इधर आदरणीय 2-3 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं आदरणीय संदीप गौतम जी, भाई राहुल गौतम जी, तमाम सिकंदर जी, तमाम ऐसे युवक साथी हैं जो लगातार जिस दिन से यह सूचना मिली कि यहाँ पर आदरणीय बोधिसत्व बाबा साहब की मूर्ति को कुछ लोगों द्वारा भी खंडित किया गया है। हमारे जितने भी युवक साथी हैं 3 दिन से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार पूरे मीडिया के माध्यम से, नेट के माध्यम से पूरे जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में चर्चा हुई कि यहाँ पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति को जो है खंडित किया गया। सम्मानित साथियों, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है कि बोधिसत्व बाबा साहब की मूर्ति भी खंडित की जा रही है। हमारे पूरे देश में तमाम ऐसे साथी हैं, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज के लोग हैं जो बोधिसत्व बाबा साहब को भगवान के रूप में मानते हैं। मानते ही नहीं, वो भगवान ही है हम लोगों के, क्योंकि हम लोग जितने भी भगवान को मानते हैं, अगर सही माने में देखा जाए तो हमें और किसी को माने न माने, लेकिन बाबा साहब को तो हमें मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अच्छे से कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छे से मंच में बैठ के बोल रहे हैं, आप लोग अच्छे से बैठ के सुन रही हैं, आप लोग अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है बोधिसत्व बाबा साहब। अगर बाबा साहब न होते तो आज हम उदय शंकर पांडे जी के बगल में न बैठे होते, ना आप लोग यहाँ बैठे होते, ना तो बोधिसत्व बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के बाद शासन प्रशासन सभी लोग इतना गंभीरता से लेते हुए जब तक मूर्ति नहीं लग गई सब लोग परेशान रहे, ना ऐसा होता। क्योंकि बाबा साहब के सामने तमाम ऐसी समस्याएं थी जिसका सामना करते हुए उन्होंने हम लोगों के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए इतना कुछ किए कि हम लोग सर्व समाज के साथ में बैठ सकते हैं, सर्व समाज के साथ में खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। सम्मानित साथियों, यहाँ की मूर्ति वैसे भी हम इसके पहले चुनाव लड़ रहे थे तब भी यहाँ आया। जब यहाँ आया तब हमको पता चला, क्योंकि मैं बहुत बचपन में जब ये शायद मूर्ति की स्थापना हुई थी तो हमारे पिताजी जी थे, चाचा जी थे, और ये पूरा जब मूर्ति लगी हुई थी, चूँकि वो पूरी तस्वीर हमको याद आती है कि पूरा यहाँ पे जो एक बबूल वाला कांटादार पेड़ होता है, बाबूजी लोग जो लोग यहाँ पर हैं उपस्थित हो सकता है याद हो, क्योंकि हम लोग आए थे और हम तो बहुत छोटे थे, जैसे पिताजी चाचा जी आ रहे थे तो उनके साथ में हम भी आए थे। हमको लगता है ये बच्चे के शायद बराबर रहे होंगे, थोड़ा और बड़े रहे होंगे, तब उनके साथ में आया था। और इस जब मूर्ति यहाँ स्थापित हुई जैसे आज, उस समय हम गाना भी गाए थे। और उसके काफ़ी दिन बाद चूँकि घर परिवार के लोग ऐसे थे जहाँ ऐसा सामाजिक कार्यक्रम होता था, हम लोगों को जाने का मौका मिलता था। तो सम्मानित साथियों,
जब हमको यहाँ आए उस दिन चुनाव समय आए तब ये पता चला कि यहाँ जहाँ मूर्ति स्थापित हुई थी, क्योंकि पहले और अब में काफ़ी अंतर हो गया था। उस समय जिस समय मूर्ति लगी थी पूरा इधर पूरा जंगल था। हम लोगों को याद है, शायद जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे याद नहीं है चेहरा, लेकिन हम लोग वहाँ गांव में रुके थे, गांव से चल के आए थे और यहाँ पूरा जंगल लगा हुआ था, पूरा एक तरफ से जंगल था। और जहाँ पे अम्बेडकर मूर्ति लगाई गई थी, अम्बेडकर मूर्ति का कुछ एरिया, यहाँ से बाबा साहब की मूर्ति के इतना एरिया इतना खाली करके उसी बीच में हम लोग कुर्सी लगा के जेल छाकर सब मतलब कांटेदार लटका हुआ था, इतना याद है। और उसी के बीच में हम लोग मूर्ति स्थापना हुई थी। हमको लगता है शायद 14 अप्रैल या कुछ रहा होगा, तो बहुत गंभीरता से याद है। और जैसे अगर कोई बचपना कहीं पे जीता रहता है और उससे जुड़ी कहानी रहती है, तो विशेष रूप से क्योंकि मूर्ति टूटी तब भी वो कहानी याद आई, यहाँ पे आया तब भी कहानी याद आई, चुनाव प्रचार के समय आया तब भी कहानी याद आई। इसलिए जो है सभी सम्मानित साथियों का अनुरोध है कि इस समय हमारे हर गांव के लोग हैं, हर समाज के लोग, जो भी लोग हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी लोग बाबा साहब के विषय में जानते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए क्या किए, हम बाबा साहब को क्यों मानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो केवल मतलब ये नहीं है कि बाबा साहब की मूर्ति लगी है और हम सिर्फ मूर्ति में आ गए। बाबा साहब के विषय में जानना चाहिए, हम लोगों को अपने बच्चों के विषय में बताना चाहिए कि बाबा साहब क्यों थे, हम लोग इनको भगवान क्यों मानते हैं, इनकी मूर्ति क्यों लगाई गई है, ताकि हम लोगों के आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाली पीढ़ी में सुधार हो सके। और हम लोग पूरा, चूँकि जिस दिन से अभी मूर्ति टूटी है, प्रशासन शासन का जो काम था उन्होंने अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाया, उनका हम धन्यवाद करते हैं, सक्रियता से निभाए। हमारे उदय भाई चूँकि बाहर थे, बाहर रहने के बाद भी पूरी सक्रियता से अपने बड़े भाई को भेज के जो है पूरी मदद कराए, तब से आप भी लगे हुए हैं। और चूँकि चेयरमैन, आप चेयरमैन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको हम लोगों को तो मान लो चंदा लेने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोगों को पूरे समाज से कहना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब का मामला है। तो कोई ये नहीं है कि हम लोग कोई सरकारी मदद मिले या वैसे सहयोग मिले तभी कर सकते हैं। हम लोग 10-10 रुपये अगर मदद करें तो समाज इतना बड़ा है। और चूँकि 3 दिन से मामला चल रहा है, 3 दिन से जितने भी हमारे प्रतिनिधि आए, हर लोग सहयोग करने के लिए बोले और हर लोग कहे कि आप लोग काम लगवाइए और हम लोग जो है इस काम को पूरा कराएंगे। और जो मदद हो सकेगी, तो समाज इतना जागरूक है, ये नहीं है कि हम किसी से एकदम कन्फर्म कहते हैं कि आप इतना मदद करो, इतना मदद करो। जब किसी काम की शुरुआत हो जाती है तो ऑटोमेटिक काम हो जाता है। जैसे उस दिन हम लोगों ने मूर्ति लेने के प्रशासन से जब बात हुई, बात 15,000 से शुरू हुई कि 15,000 20,000 की मूर्ति लगेगी और मूर्ति 60-65 हज़ार की आ गई। तो अगर हम लोग शुरुआत न किए होते या न सोचे होते तो ना आएगी। इसलिए कोई काम कठिन नहीं है, बस यहाँ पे जो हमारे सम्मानित साथी हैं, नवयुवक साथी हैं, जो इधर हमारे कमेटी के सम्मानित साथी हैं, क्योंकि यहाँ की अम्बेडकर मूर्ति का स्थापना जैसे हमारे अभी प्रधान जी बता रहे थे कि पूरे जनपद में सबसे पहले यहाँ की मूर्ति का स्थापना हुआ है। इसलिए हम लोगों को पूरी तरीके से लगा हुआ, हम लोगों के लिए जितना भी जो भी आदेश निर्देश होगा पूरा गांव की तरफ से, समाज की तरफ से, उसमें पट नहीं है कि हाँ ये करना है कि नहीं करना है, मतलब करना ही है। इसलिए जैसे अभी हमारे चेयरमैन साहब बताए कि जो मुझसे बन पड़ेगा करेंगे, वैसे चेयरमैन साहब को चाहिए कि आप चूँकि इधर सारी तैयारी हो गई है, तो कम से कम ये मूर्ति की पूरे छत की और पिलर की पूरी जिम्मेदारी आपको लेना चाहिए। और बाकी जो है हम लोग इसके अलावा जो काम करना होगा उसमें हम लोग पूरी मदद करते रहेंगे। लेकिन चूँकि आप इस मतलब टाउन एरिया की अगुवाई कर रहे हैं, तो पिलर और छत की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए और ये पूरे खुशी से होना चाहिए, पूरे मन से होना चाहिए। और बाकी जो गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, हमारे इधर पूरा मास्टर साहब हैं और जो है हमारे इधर समाज समिति के लोग हैं, सभी लोगों से सहयोग लेके, क्योंकि बात ये नहीं है कि सिर्फ छत डालना है। अब यहाँ पे जब मामला उठा है तो मामला पूरा भी करना है ना। इधर ज़मीन का विवाद है, हम लोग पूरा बाउंड्री कराने का प्लान बनाएंगे और भी तमाम बातें चल रही है। जो ज़मीन का विवाद है उसके विषय में भी
जिसका चल रहा है, बहुत जल्दी ही रास्ता निकाला जाएगा। तब उसका रास्ता निकालने के बाद पूरा बाउंड्री भी हो जाएगी। अभी फिलहाल चेयरमैन साहब को चाहिए कि ये जो है छत डलाने की जिम्मेदारी आप लीजिए, ये पिलर और छत, और हमारे जो गांव के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, वो पूरा अपना जितना भी मजदूरी है, क्योंकि यहाँ काम करने वाले भी लोग हैं, माताएं बहनें, सब लोगों को जिम्मेदारी से मन से ये करना चाहिए कि हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि ये करें। और जब कोई काम सहयोग से होता है, तमाम साथी लोग आए, जैसे हम लोग अगर बाबा साहब के लिए 10 रुपये का सहयोग करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बाबा साहब हैं और उनको हम उसी चीज़ से पूछते हैं, उसी तरीके से मानते हैं। अगर मान लो अभी चेयरमैन साहब कर दें, हम कर दें, अगला कोई आदमी कर दे, तो उस तरीके से हम अरे यार उस तरीके से हम उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए जितने भी गांव के लोग हैं, कोई 10 रुपये मदद कर रहा है, कोई 100 रुपये मदद कर रहा है, जो भी कमेटी के साथी हैं, उनसे अनुरोध है कि चूँकि यहाँ का मामला पूरा जिले में, पूरा मंडल में, प्रदेश में चला गया है, और मदद करने वाले कोई 10 रुपये मदद करे, कोई 10,000 मदद करे, मदद होती है। तो एक कमेटी बना लीजिए जिसके माध्यम से हम लोगों का जो सहयोग है उसको नोट करते रहें, क्योंकि समझ चलो हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय भीम।